जब सेतु बन रहा था तो राम जी ने विचार किया कि भैया सारी दुनिया सेतु में अपना अपना कुछ ना कुछ मदद कर रही है, कोई पत्थर डाल रहा है, और तो और एक गिलहरी, बताओ, गिलहरी कह रही है राम जी को, बार बार आती है रेत में होके, फिर पानी में, फिर रेत में। राम जी बोले तू काहे को परेशान हो रही है, तेरे करने से क्या हो जाएगा, सेतु बन जाएगा। तो गिलहरी कहती है कि मुझे भी मालूम है मेरे करने से कुछ नहीं होगा, पर कम से कम जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये तो ना कहा जाएगा कि ये गिलहरी माँ बैठी बैठी आराम फरमा रही थी। कम से कम इतना तो होगा कि चलो ये गई तो इसने कोशिश तो करी। तो गिलहरी की बात एकदम राम जी के दिल में लग गई। बोले गिलहरी तक सेतु बनाने में मदद कर रही है और हम बैठे हैं बस। गिलहरी का नाम आ जाएगा सेतु बनाने में और हमारा नाम नहीं आएगा, हमें लोग कहेंगे कुछ किया ना इन्होंने। तो चलो हम भी कम से कम एक पत्थर तो अपने हाथ का डाल ही देते हैं, कहने को तो हो जाएगा हमने भी किया कुछ। तो बेचारे राम जी आए और राम जी ने आकर के पत्थर जल में डाला। जल में जैसे पत्थर डाला तो पत्थर टप से नीचे पानी में चला गया, डूब गया। राम जी बोले बताओ ये बानर डाल रहे हैं तो पत्थर तैर रहा और हमने डाला तो डूब गया, ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। पर राम जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसलिए तो हम एकांत में अकेले में आए थे, किसी को पता नहीं लगेगा, ट्राई करने आए थे, देखने आए थे, कोई देखेगा नहीं तो किसी को पता नहीं लगेगा, फिर भी एक बार देख लें, चेक कर लें कि कहीं ने किसी ने हमको देखा तो नहीं। तो राम जी ने चारों तरफ चारों दिशाओं में देखना शुरू किया। लेफ्ट देखा कोई नहीं था, सामने तो समुद्र, राइट देखा कोई नहीं था, पीछे मुड़ के देखा तो जैसे पीछे मुड़ के देखा तो श्री हनुमंत लाल जी विराजे थे, हनुमान जी। तो राम जी ने बोला तूने देख लिया, कब आया तू यहाँ पे? बोले जब डूबा था तभी आया था। तो राम जी बोले तूने देख लिया? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले अरे अरे तू तो हमारा लाडला है, तू तो हमारा भक्त है, देख किसी को बोलना नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमारे हाथ में थोड़ी है। हनुमान जी बोले अरे नाथ काहे को लीला रच रहे हो, पर लाओ आपने कोशिश कर ली, हम भी कर लेते हैं एक बार कोशिश। राम जी बोले तुम भी कर लो। तो उन्होंने हाथ में पत्थर लिया और जल में डाला, जल में डाला तो पानी में पत्थर तैरने लग गया। राम नाम लिख के डाला तो पत्थर तैरने लग गया। राम जी ने ये इस घटना से दिखाया, यद्यपि राम जी की शक्ति, राम जी किसी से कम नहीं है, पर नाम की शक्ति को बढ़ाने के लिए कि हमसे बड़े ज़्यादा अधिक शक्ति हमारे नाम में है। पत्थर पर राम लिखे गए तो पत्थर तैरने लगे, हमने डाला तो पत्थर डूब गया, मतलब हमसे ज़्यादा ताकत हमारे नाम में है। आज कलयुग में हमारे पास भले राम ना हो, पर उनसे ज़्यादा ताकतवर राम का नाम है। जब राम का नाम समुद्र में सेतु बना सकता है, पत्थर तैर सकते हैं, तो भगवान नाम क्या नहीं कर सकता है। तेरा नाम ही सच्चा साथी, तेरे नाम बिन दुनिया क्या थी। भगवान के प्रेमी जनों से पूछो, अगर कृष्ण नाम ना हो, राधा नाम ना हो, राम नाम ना हो तो क्या दशा होगी उनकी। उसके बगैर वो जी नहीं सकते। हाँ, पर रखते उसको गुप्त हैं। जो जितना भजन करेगा ना उसे छुपा के दबा के रखेगा, बताएगा नहीं। विभीषण जी ने अपने घर के बाहर राम लिख रखा था। अब किसी ने जा कर के रावण के कान फूंक दिए, बोले महाराज हद हो गई, आपका दुश्मन और तुम्हारे भाई का वही प्रेमी, बताओ अपने घर के बाहर क्या लिख के रखा है उसने, राम। तो उसी दिन लंकेश ने तलवार निकाली, आज गर्दन काटेंगे इसकी। अब तो हद ही हो गई, बताओ हमारे शत्रु का नाम दरवाजे पर लिख रखा है, कैसा भाई है ये, ऐसे भाई को तो मार देना चाहिए। सो ले तलवार विभीषण के पास आया, विभीषण को आके बोला तूने राम राम लिख रखा है? बोले हाँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोले हिम्मत कैसे हुई, हम आपसे प्यार करते इसलिए लिख रखा है। बोले हमसे प्यार कर रखा और राम लिख रखा है?
तो विभीषण जी ने हंस के कहा, अरे अरे आपको गलतफहमी हुई है, वो वाले राम नाम नहीं है। देखो आप ही हमारे भगवान हो और आपके संग आपकी हमारी जो भाभी माँ है वो हमारी देवी माँ है साक्षात, आप दोनों ही हमारे आराध्य हो। तो पूरा नाम लिखते तो बड़ा लंबा लिखना पड़ता है, इसलिए हमने रावण का र और मंदोदरी का म ये दोनों लेकर के नाम लिख दिया। रावण बोला है, बोले हाँ, तो बोले फिर तो पूरे घर में लिखवा दे, जहाँ लिखवाना वहीं लिखवा दे, हर जगह राम लिखवा दे। तो भगवान का भक्त ढिंढोरा नहीं पीटता बल्कि छुपाता है, उल्टा छुपा लिया। रावण इतना मूर्ख मान गए, हाँ ठीक है, ओ वाह वाह वाह, फिर तो सब जगह लिखवा दो। छुपाता है भक्त अपने भजन को, अपने प्रेम को। प्रेम को जगह जगह ढिंढोरा नहीं पीटा जाता भैया। हाँ वो अलग बात है कि प्रेम की खुशबू अपने आप फैल जाती है, पर प्रेमी उसके लिए ढिंढोरा नहीं पीटेगा, राम का नाम छुपाया जाता है। एक दक्षिण में एक संत हुए, उनको भगवान नाम से इतना प्यार था, उन्होंने जीवन भर अपने आप को नास्तिक बता करके रखा सब दुनिया को। पिताजी कहते कैसा नास्तिक पैदा हो गया, कभी नाम बोलता ही नहीं, कभी नारायण बोलता ही नहीं। पर एक दिन जब वो मंदिर गए और मंदिर जाकर कैसी परिस्थिति बनी कि नाम बोलना पड़ा, जैसे नारायण बोला, नारायण बोलते प्राण पखेरु उड़ गए। क्यों? बोले अगर ये नाम, वो जानते थे पहले से ये नाम इतना प्रिय है कि मैंने अगर मुख से बोल उच्चारण कर दिया तो देह शरीर को धारण न कर पाएगी, इसलिए छुपाते रहे, पर अंत समय में उनका प्रेम जगत जाहिर हुआ कि इसलिए ये अपने भजन को छुपाता था। तो भैया हमें भी प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए और उस नाम को जितना हो सके दुबका के छुपका के रखना चाहिए। ज़्यादा प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, प्रस्तुतिकरण से अभिमान आ जाता है। 2 लोग 4-5 लोग आ जाएंगे तुम्हारी वाह वाह करने, प्रशंसा कर देंगे। ओ भैया प्रशंसा ये ना, ये दिखने में तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, कोई हमारी बड़ाई करे तो फूल जाएंगे, आहा हा हा, बड़ी टेस्टी लगती है, कान को ऐसे लगता सुनते रहें, कोई हमारी बड़ाई करता रहे और हम सुनते रहें। पर कई चीज़ होती है ना, ऑक्सीजन लेने के लिए है, देने के लिए नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए, बाहर निकालने को, ऑक्सीजन अंदर लेने को। उल्टा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ही प्रशंसा देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। निंदा करने के लिए नहीं है, निंदा उल्टा लेने के लिए। जितना निंदा होगी हमारी उतनी पाप धुलेंगे, और प्रशंसा हम जितना दूसरे की करेंगे, अपनी प्रशंसा पचाना बड़ा मुश्किल काम है। प्रशंसा सबसे नहीं पचती है, इसलिए राम नाम कृष्ण नाम लेते रहो और उसको छुपा के रखो, और फिर राम नाम लेते 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 इसका शक्ति, इसका प्रभाव पता लगेगा। इसका प्रभाव पता लग जाएगा कि भैया कली काल में देखो कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते, राम राम बोलते बोलते हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, हृदय में उनका प्रादुर्भाव हो जाएगा। नाम और किसी साधन के लिए भी मत करो कि नाम जपने से कोई विषय वस्तु प्राप्त हो जाए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए नाम जपो। यद्यपि अजामिल ने तो बिना भाव के जपा तो भी उसे एक मौका मिला, नामाभास, इसको नामाभास कहते हैं कि पता नहीं हो फिर भी नाम जप रहे। जैसे अनिच्छया ही संस्पृष्टो देहत्येव ही पावका, जैसे पावक अग्नि में अनिच्छा, बिना इच्छा के भी हाथ डालने से आग जला देती है, वैसी नाम जो है ये आखर मधुर मनोहर दो, ये 2 आखर जो हैं भगवान के नाम के, ये अनिच्छा से भी अगर नाम कोई जपता है तो भी उसका परिणाम उसे जरूर प्राप्त होता है। अजामिल नारायण नारायण जपते जपते अंत काल अंतमति सुगति, अंत समय में हृदय में, मन में, चित्त में, वाणी में जो आ जाए अगले जीवन में वही बनने का मौका अवसर मिलता है। कई लोग को लगता है मानव बनकर के अब हमारी सीट रिजर्व्ड हो गई है, अब हर जन्म में मनुष्य बनेंगे। अरे भैया शास्त्र कहता तुम जानते नहीं हो कितनी बार क्या क्या बन के आए हैं हम। कभी हम मक्खी मच्छर बन के भी उड़े होंगे,
कभी हम छिपकली बन के भी दीवालों पे लटके होंगे, कभी हम पहाड़ पर्वत बन के भी खड़े रहे होंगे। और ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है भैया, शास्त्र की बात। यही तो 84 लाख योनि है, इसी में तो जीव भटक रहा है। और उस भटकते हुए 84 लाख योनियों में एक ही दरवाजा है बाहर निकलने का, और वो क्या है? बोलिए ना। है? हाँ, राम का नाम तो है, पर 84 लाख योनियों में कौन सी योनि है जो एक ही मनुष्य योनि है जिसमें आदमी भजन करके पार उतर सकता है। पर करते हैं क्या? नहीं, आप लोग तो करते हैं, मतलब हम आपकी बात नहीं कर रहे हम तो बाहर वालों की बात कर रहे हैं। यहाँ वाले तो सब धर्मात्मा बैठे हैं यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई। पर भैया यही एक मनुष्य योनि है इस सर्कल से बाहर भेदने की। ये चक्रव्यूह है, भयानक चक्रव्यूह है। कभी कभी अकेले में बैठ के सोचो ठाकुर जी ने कैसा चक्रव्यूह रचा है। जीवात्मा घूमता जा रहा है, यहाँ मरता है, फिर जन्म ले लेता है, फिर मरता है, फिर कहीं कुछ बन जाता है, ऐसे ही इस चक्कर में पड़ा हुआ। और हर जन्म को ऐसा मान लेता है कि ये वाला पक्का है, ये वाला असली है, पर असली कुछ भी नहीं है यहाँ। पर मनुष्य योनि एक मौका देती है भजन करने का, सत्संग सुनने का। मनुष्यों के सत्संग होते, कभी पशु को देखा कि भाई भैंसों के लिए इकट्ठा बैठ करके सत्संग सुनाया गया हो, या उनसे कहा गया बहन भजन किया करो, जरूरी है भजन करना। क्या भजन करेगी बेचारी? क्या पशु भजन करेगा? क्या गधा भजन करेगा? क्या कुत्ते बिल्ली भजन करेंगे? पर मनुष्य योनि के पास भजन करने की ठाकुर जी ने ताकत दी है, सामर्थ्य दिया है। तुम भजन कर सकते हो, तुम मेरा नाम ले सकते हो, तुम सत्संग जा सकते हो, तुम कीर्तन कर सकते हो। ये अवसर प्राप्त कराया भगवान ने, तो इसका मतलब ये अवसर बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। इसलिए इस कीमती मूल्यवान अवसर को जितना जिससे बन पड़े अपने जीवन को भगवत स्मृति में लगाएं, नाम में लगाएं।